यस बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें टॉर्क का फार्मूला प्रॉपर वे से इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगाना है। तो अब टॉर्क का प्राइम आइडिया आपको होना चाहिए। टॉर्क का मीनिंग होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मीनिंग टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट इन एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोटेशनल इफेक्ट बनाएगा दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क का प्राइम आइडिया आपको होना चाहिए। टॉर्क का सबसे पहले फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज आर क्रॉस एफ। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज आर एफ साइन थीटा। और टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? आर एफ साइन थीटा साथ में एन कैप। एन कैप का मीनिंग क्या है? दैट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब आपको मालूम होना चाहिए कि टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के ऊपर आएगी। टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। तो अगर आर एफ आपका एक्स वाई प्लेन में है, अगर आर एफ ये दोनों वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो टॉर्क किसके अलोंग होगा? टॉर्क जेड के अलोंग होगा। अब अगर आर एफ आपके वाई जेड प्लेन में है तो टॉर्क किसके अलोंग होगा? टॉर्क एक्स के अलोंग होगा। अब अगर आर एफ एक्स जेड प्लेन में है तो टॉर्क किसके अलोंग होगा? टॉर्क वाई के अलोंग होगा। इसका मीनिंग टॉर्क आपका एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क की डायरेक्शन डिपेंड करता है कि आर और एफ ये दोनों वेक्टर किस प्लेन में है और टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा किसके ऊपर आएगी? एक्सियल लाइन पे आएगी। टॉर्क हमेशा एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और टॉर्क हमेशा एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और टॉर्क की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास मेथड है राइट हैंड थंब रूल। दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में फिंगर्स की रोटेशन हमें ये बताएगी कि ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और थंब हमें ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो थंब से हमें मिलेगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क और फिंगर्स की रोटेशन हमें ये मिलेगी कि ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि टॉर्क किन कंडीशंस में बनता है। टॉर्क किन कंडीशंस में बनता है? टॉर्क की दो कंडीशन है। या तो आपके फोर्सेस कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। टॉर्क can be effective only when two forces must be equal and opposite। और दोनों forces कैसे होने चाहिए? on different line of action। on different line of action। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर कपल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं तो कपल ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। इसका मीनिंग वहां पर दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में होंगे? अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। तो अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की वैल्यू सेम है, इट मींस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट, देन देयर में बी टॉर्क। तो वहां टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। मैंने मे भी क्यों बोला? क्योंकि हमें अभी ये चेक करना है कि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम तो नहीं है। तो अगर दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी तो ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन नहीं आएगी, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो टॉर्क को बनाने के लिए दो कंडीशन है, टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, एंड नंबर टू फोर्सेस मस्ट लाई ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और नंबर 3 कंडीशन ये है कि आर और एफ के बीच में एंगल क्या होगा? 90 फॉर गेटिंग मैक्सिमम टॉर्क। तो अगर आर और एफ के बीच में एंगल 90 होगा तो टॉर्क हमें मैक्सिमम मिलेगा, अदरवाइज टॉर्क की वैल्यू आपकी मैक्सिमम से कम आएगी। तो इसका मीनिंग अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 180 डिग्री होगा तो टॉर्क का आंसर 0 आ जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम किस एंगल पे आएगा? व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड एफ बिकम्स 90 डिग्री। व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड एफ बिकम्स 90 डिग्री। अब बेटा टॉर्क आपका सिंगल फोर्स से बन सकता है, टॉर्क आपका कपल ऑफ फोर्सेस से भी बन सकता है। तो ये ध्यान रखना, टॉर्क आपका सिंगल फोर्स से कैसे बनेगा? एग्जांपल ले लो, एक डोर है, वो किससे अटैच है? ये उसका हिंज है। अब हिंज के अबाउट ये रोटेट कर सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज
या फिर क्लॉकवाइज। अब आप चेक करो कि आर का मीनिंग क्या होता है। आर का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम एक्सेस अप टू अप्लाइड फोर्स। ये डोर का हैंडल है, अगर आप यहां लगाओगे फोर्स एफ तो ये होगा आपका आर। तो अब आर और एफ के बीच में बोलो एंगल क्या बनेगा। आर को मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा, एंगल क्या आएगा 90। इसी टाइप से फोर्स अगर ऐसे लगाओगे तो आर आपका ये बनेगा। अगेन अब मैं आर को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर फोर्स, तो यहां भी एंगल क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो डोर का अगर एक एंड फिक्स है तो वहां पर सिंगल फोर्स आपका टॉर्क बना सकता है। और यहां पर टॉर्क कैसे बनेगा, जब आर और एफ के बीच में एंगल 90 आएगा तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और डोर में रोटेशन कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। डोर आपका इजीली ओपन हो सकता है, डोर आपका इजीली क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर डोर आपका अपने दोनों एंड फ्री रखेगा और सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट करेगा तो वहां पर टॉर्क कैसे बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं। वहां पर टॉर्क कैसे बनेगा बेटा, तो अगर डोर को हम इस टाइप से लेंगे और ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो यहां पर टॉर्क कैसे बनेगा। यहां पर दो टाइप की रोटेशन आएगी डोर के अंदर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर ये सेंटर O है तो अगर आप यहां लगाओगे फोर्स F और यहां लगेगा फोर्स F, दोनों फोर्स कैसे होंगे इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो दोनों की अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों फोर्सेस आपके अलग अलग लाइन पे हैं, दोनों एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ टॉर्क बन सकता है। अब चेक करते हैं आर डिस्टेंस कहां से आएगा। अब यहां से डिस्टेंस आर आएगा और इधर से डिस्टेंस आर आएगा। अब चेक करो डिस्टेंस आर हमने कहां से लिया, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, और कहां तक जा रहा है, अप टू अप्लाइड फोर्स। तो अभी भी यहां पर आर और एफ के बीच में एंगल क्या है बेटा 90, यहां भी एंगल क्या आर और एफ के बीच में 90। तो इसका मीनिंग आर आपका दो टाइप से काम करता है कि अगर डोर का एक एंड फिक्स है तो ये कहां से आएगा, फ्रॉम हिंज टू अप्लाइड फोर्स। और अगर डोर के दोनों एंड फ्री हैं, सेंटर के अबाउट डोर आपका रोटेट करेगा और डोर की रोटेशन कितने एंगल वाली होगी, 360 डिग्री एंगल से डोर आपका रोटेट कर सकता है। तो उस केस में आर आपका कहां होगा, बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। और आर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो अब हमें इसी टाइप से इसी लॉजिक को अप्लाई करना है और टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। अब चेक करेंगे हम क्या आंसर आएगा। तो हम क्या नेम लिखेंगे टॉपिक का, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन uniform, placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे। हमें लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम रखनी है और लाइंस की डायरेक्शन आप यूनिक होनी चाहिए। इन लाइंस की डायरेक्शन भी सबकी सेम है, इनके बीच में स्पेसिंग भी सेम है। तो अब हमें डाइपोल को इस टाइप से रखना है बाय मेकिंग सम एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, माइनस क्यू प्लस क्यू। ये सेंटर इसका O है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है। अब चेक करो कि माइनस क्यू कहां अट्रैक्ट होगा, जहां प्लस चार्ज होगा तो यहां पर फोर्स क्या बनेगा, दैट इज F2 माइनस QE। और यहां प्लस क्यू कहां अट्रैक्ट होगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मीनिंग ये F1 दैट इज प्लस QE। तो दोनों फोर्सेस कैसे आ रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन भी कैसी आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट। दोनों फोर्सेस की बेटा लाइन ऑफ एक्शन भी कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। और दोनों फोर्सेस आपके अलग अलग लाइन पे काम कर रहे हैं और दोनों कैसे इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो अब यहां पर आप B पॉइंट ले लो, यहां A ले लो और अब चेक करो इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या बनेगा, दैट इज BC। सो BC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस एंड दैट इज R।
तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था आर का मीनिंग, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज आर। नाउ अब चेक करो P की डायरेक्शन क्या है बेटा, P नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये आपकी डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है बेटा, थीटा, दैट इज थीटा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें BC निकालना है। तो BC के लिए हम ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, हम इसमें साइन थीटा लगाएंगे। बोलो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो BC किसके इक्वल आएगा, AB इंटू साइन थीटा, दैट इज 2A इंटू साइन थीटा। ये BC की वैल्यू आ गई है 2A इंटू साइन थीटा। नाउ हमें अब R मिल चुका है, दैट इज 2A साइन थीटा, और हमें F मालूम है। F का मीनिंग फोर्स टेकन फ्रॉम वन ऑफ द एज ऑफ डाइपोल, दैट इज F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE। तो अब हम यहां पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टेल मी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, tell me magnitude of torque, it is RF sin 90। आप चेक करो R और F के बीच में एंगल क्या बनेगा, R और F के बीच में बेटा एंगल बोलो क्या बनेगा, दैट इज 90। बिटवीन R and F एंगल इज 90। नाउ इट इज RF into 1, sin 90 1 हो जाएगा बेटा। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ R, इट इज 2A sin theta, वैल्यू ऑफ F इट इज QE। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां लेना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, और हमें डिस्टेंस कौन सा लेना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दैट इज R। तो R का बोलो क्या है मैग्नीट्यूड, 2A sin थीटा, और F का बोलो क्या है मैग्नीट्यूड, दैट इज QE। तो टॉर्क का फार्मूला क्या है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, RF sin 90। नाउ R की वैल्यू पुट कर दी, F की वैल्यू पुट कर दी, तो अब हमारे पास टॉर्क का फार्मूला आ चुका है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो क्या आया फार्मूला बेटा, Q इंटू 2A इंटू E इंटू साइन थीटा। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q इंटू 2A। नाउ इट इज डाइपोल मोमेंट PE sin थीटा। तो अब हम डाइपोल को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में शो कर सकते हैं। नाउ इट इज टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म में टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब चेक करो कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, PE sin थीटा एन कैप, PE sin थीटा एन कैप। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप टॉर्क की डायरेक्शन किससे निकालते हो। वी हैव टू मेथड्स, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपकी चॉइस है। तो अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या होगा, P इज फर्स्ट वेक्टर। तो ये आपकी पाम के अलोंग होगा। नाउ E सेकेंड वेक्टर आपका जब फिंगर्स फोल्ड हो जाएंगे तो आपकी नेल्स के अलोंग आएगा। अब चेक करते हैं P आपका कहां पर है और E आपका कहां पर है। चेक करो, प्लेस योर पाम अलोंग P, प्लेस योर पाम, राइट हैंड पाम अलोंग P। नाउ फोल्ड योर फिंगर्स, नाउ योर नेल्स are acting along F, are acting along F, और F की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन बेटा सेम है। पहले पाम को रखो P के अलोंग, फिर फिंगर्स को फोल्ड करो। अब चेक करो आपके नेल्स किसके अलोंग आ रहे हैं, E के अलोंग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब चेक करो थंब कहां पर है आपका, थंब आपका डाउनवर्ड है अपवर्ड है। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क कैसा आ रहा है यहाँ, इट इज वर्टिकली इनवर्ड, इट इज वर्टिकली इनवर्ड। तो आपको ये चेक करना है कि P और E, आपको ये चेक करना है P और E आपके मल्टीप्लाई किस रोटेशन से हो रहे हैं, दे आर
गोइंग टू मल्टीप्लाई, दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा कि हमारा थंब कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा। और डाउनवर्ड का मीनिंग क्या, टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आएगी, वर्टिकली इनवर्ड आएगी। इसका मीनिंग इस केस के अंदर टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आ रही है, वर्टिकली इनवर्ड आ रही है। तो अगर टॉर्क आपका वर्टिकली इनवर्ड है तो ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है ये आपका इस एज को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसे यहाँ पर ये जो चार्ज आपका माइनस क्यू है तो ये इस एज को यहाँ पर क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। इसका मीनिंग क्या है, दोनों एज आपके F1 और F2 की वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन में आ जाएंगे। और जिससे टॉर्क का आंसर क्या आएगा सेंटर पे, टॉर्क विल बी एक्टिंग वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो आपको ये चेक करना ध्यान से कि P और E आपके किस किस डायरेक्शन में है। चेक करो, अब P आपका पाम के अलोंग आना चाहिए, फिर फिंगर्स को फोल्ड करो तो E आपका फिंगर्स के अलोंग आना चाहिए फोल्ड होने के बाद, E आपका आपके नेल्स के अलोंग आना चाहिए। तो अगर P और E आपके क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टॉर्क हमेशा वर्टिकली इनवर्ड होगा। तो यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन बोलो बेटा क्या होगी, टॉर्क एक्टिंग अलोंग माइनस के कैप। माइनस के कैप का मीनिंग वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, दैट इज वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मीनिंग P और E आपके अगर XY प्लेन में है तो टॉर्क हमेशा आपका Z के अलोंग आएगा, टॉर्क हमेशा आपका Z के अलोंग आएगा। तो इस टाइप से हमने टॉर्क का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है। टॉर्क की हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। डायरेक्शन के लिए मैंने सिंपल रूल लगाया है, बाय राइट हैंड पाम रूल वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी डायपोल की, टॉर्क कैसा होगा, माइनस के कैप के अलोंग होगा। और अगर डायपोल आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क आपका प्लस के कैप के अलोंग होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट description of torque on electric dipole. This is all about explanation of torque on electric dipole. तो अब हम चेक करेंगे कि टॉर्क के अंदर आपके कितने टाइप के स्पेशल केसेस बनेंगे, टॉर्क के अंदर अलग अलग वैल्यू कैसे आएंगी, अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो अलग अलग वैल्यू कैसे आएगी। चेक करते हैं अब टॉर्क की अलग अलग वैल्यू क्या होगी और टॉर्क की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी और टॉर्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा in magnitude form. When angle is 0 degree, torque is 0. When angle is 180 degree, torque is 0. When angle is 90 degree, then torque is maximum, that is PE. Now that is maximum torque P into E. That is maximum torque P into E. Now it is 0 value when angle between P and E 0. It is 0 value when angle between P and E 180 degree. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि टॉर्क की वैल्यू आपकी अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग होगी, अलग अलग एंगल्स पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अब चेक करते हैं कि टॉर्क की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। टॉर्क आपका रोटेशनल इफेक्ट लेके आएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। सो टॉर्क विल ब्रिंग रोटेशनल इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो रोटेशन डाइपोल के अंदर बनाने वाला कौन है, दैट इज टॉर्क। और टॉर्क आपका किससे मिलके बना है, बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब चेक करो यहां पर टॉर्क बनाने के लिए हमारा मेन एजेंट कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से हमने टॉर्क बनाया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा तो टॉर्क आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर होगी तो टॉर्क बनेगा और अगर ये नहीं होगी टॉर्क नहीं बनेगा। इसका मीनिंग जैसे अगर आपको डोर को ओपन करना है तो आप उसको पुल या पुश करोगे, उसी टाइप से अगर आपको डाइपोल को रोटेट करना है तो आपको डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा, अदरवाइज डाइपोल आपका रोटेशन में नहीं आएगा। तो ये आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर रोटेशन का मेन एजेंट कौन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डाइपोल
के अंदर टॉर्क की सिग्निफिकेंस क्या है? टॉर्क विल ब्रिंग रोटेशनल इफेक्ट इन डाइपोल। तो टॉर्क आपका डाइपोल के अंदर रोटेशन लेके आएगा, डाइपोल को उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, और ये रोटेशन दो टाइप की होगी। ये रोटेशन आपकी दो टाइप की होगी, इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज। तो डाइपोल अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है, इसके दो मेथड है, इट मे रोटेट क्लॉकवाइज, इट मे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो भी चेक करते हैं कि टॉर्क की वजह से डाइपोल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric, placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। हमें ये चेक करना है अब जो टॉर्क है वो डाइपोल के अंदर किस अमाउंट में एनर्जी फिल करेगा, और उस एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, और उस एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। अब चेक करते हैं कि टॉर्क की वजह से डाइपोल के अंदर किस अमाउंट में एनर्जी आएगी। नाउ वी कैन हैव यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इसमें एक डाइपोल को रखा -q +q, सेंटर पॉइंट O, अब सेंटर पॉइंट O के रेस्पेक्ट में ये रोटेट करेगा, इट हैज रोटेशन क्लॉकवाइज, इट हैज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। सो बोथ रोटेशंस कैन बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन चार्जेस ऑन डिफरेंट एजेस। तो अगर आप -q को ऊपर लेके जाओगे, +q को नीचे लेके आओगे, तो रोटेशन की सेंस चेंज हो जाएगी, ये आपकी चॉइस है। तो अगर आपने -q है यहां लिया है, +q यहां लिया है, तो रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज आएगी। कैसे क्लॉकवाइज आएगी? ये +q आपका फोर्स कहां फील करेगा? इन राइट हैंड साइड। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? F1 = +QE, और यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? F2 = -QE। तो अब यहां पर रोटेशन कैसी होगी आपकी? यहां पर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, इट बिकम्स, सॉरी, यहां पर रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब क्लॉकवाइज रोटेशन कैसी होगी? ये वाला एंड आपका नीचे रोटेट होगा, ये वाला एंड आपका ऊपर जाएगा। तो यहां पर बेटा रोटेशन कैसी हो जाएगी? रोटेशन बिकम्स क्लॉकवाइज, रोटेशन बिकम्स क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखना कि डाइपोल आपका रोटेट कैसे करेगा, डाइपोल आपका रोटेट कैसे करेगा। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ गया, ये एंगल आपका थीटा आ गया, ये एंगल आपका थीटा आ गया। तो अब हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे एनर्जी का, और एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब चेक करो यहां पर डाइपोल को रोटेट करने वाला फोर्स कौन है? दैट इज टॉर्क। तो बेटा दो टाइप के फोर्स होते हैं, दैट इज लीनियर फोर्स एंड रोटेशनल फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। F का मीनिंग क्या है? सिंपल फोर्स, दैट इज लीनियर फोर्स। और टॉर्क का मीनिंग क्या है? रोटेशनल फोर्स। टॉर्क मींस रोटेशनल फोर्स। वन इज लीनियर फोर्स, अदर इज रोटेशनल फोर्स। नाउ R means simple distance, theta means angular displacement, angular displacement। तो जब भी हम सिंपल मोशन से एंगुलर मोशन में आएंगे तो हमारी क्वांटिटीज का नेचर भी चेंज हो जाएगा, हमारा फ्रेम चेंज हो जाएगा। अब चेक करो यहां पर
यहाँ पर डाइपोल आपका डिस्प्लेस नहीं हो रहा, डाइपोल आपका अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रेम आपका रोटेशन का बनेगा। तो यहाँ पर हमें सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी लेनी है, हमें यहाँ पर रोटेशनल क्वांटिटीज लेनी है। तो हम फोर्स की जगह क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे, और हम एस की जगह क्या लेंगे, थीटा लेंगे। तो एस का मीनिंग सिंपल डिस्प्लेसमेंट, नाउ थीटा का मीनिंग दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस और आर दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम, सिंबल अलग है, मीनिंग सेम है। तो एस और आर का मीनिंग क्या, सिंपल डिस्टेंस और सिंपल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन थीटा का मीनिंग क्या, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम डाइपोल के अंदर चेक करेंगे कि टॉर्क की वजह से डाइपोल के अंदर कितने अमाउंट में एनर्जी स्टोर होगी। तो अब चेक करना हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in electric dipole when it is placed in uniform electric field, when it is placed in uniform electric field। तो आपने डाइपोल के लिए वर्क डन का फार्मूला अप्लाई किया, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अगर टॉर्क आपका वर्टिकली इनवर्ड है तो उसके लिए रोटेशन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। टॉर्क अगर वर्टिकली आउटवर्ड है तो उसके लिए रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये आपको माइंड में रखना है। अब आप चेक करो कि अगर आपने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उस केस में वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, दैट इज टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Now small work done equal to dot product of torque and small angular displacement। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम किसकी, that is torque। तो हम यहां पर टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे, टॉर्क इनटू डी थीटा इनटू साइन 90। टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस 0 डिग्री। हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन आता है। तो टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस 0। कॉस 0 का मीनिंग क्या है बेटा, टॉर्क अगर आपका वर्टिकली इनवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, वर्टिकली इनवर्ड होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होती है वही सेम डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो अगर यहां पर डाइपोल आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, वर्टिकली इनवर्ड होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, वर्टिकली इनवर्ड ही होगा। तो आप चेक करना ध्यान से, ये आपको माइंड में रखना है। मीनिंग ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा का मीनिंग इट इज एक्सियल वेक्टर, और हमेशा एक्सियल वेक्टर किसके ऊपर आएगा, एक्सिस के ऊपर आएगा। और हम यहां चेक करो डाइपोल आपका कैसे रोटेट कर रहा है, डाइपोल कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो अगर डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपका एक्सिस सेंटर में आएगा, और एक्सिस कैसा आ रहा है, वर्टिकली इनवर्ड आ रहा है, वर्टिकली आउटवर्ड आ रहा है, इट इज वर्टिकली इनवर्ड। तो ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन अगर वर्टिकली इनवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी कैसी होगी, वर्टिकली इनवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ ओमेगा आपको मालूम होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन ओमेगा की वही सेम डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब चेक करो, डी थीटा वर्टिकली इनवर्ड, टॉर्क वर्टिकली इनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो cos 0 आएगा, 90 आएगा, इट इज cos 0। तो हमने गलती से पहले साइन थीटा साइन 90 लगा दिया था, वो रॉन्ग था बेटा। तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट में cos आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, ध्यान रखना हमेशा माइंड में। नाउ dw इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। नाउ वैल्यू ऑफ टॉर्क Pe साइन थीटा इंटू डी थीटा, Pe साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब चेक करो सबसे पहले कि वर्क डन, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, Pe साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम यहां पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, dw ओवर dw के हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट क्या लेंगे, 0 टू w, एंड इट इज इक्वल टू Pe साइन थीटा
इंटू डी थीटा, और यहां भी हम लिमिट क्या लगाएंगे, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। नाउ W इज इक्वल टू P, बेटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट बोलो Q1 से